अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह से जी दोनों माशाल्लाह से बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये क्लिप इनकी ऑपरेट के नेक्स्ट डे की थी या मॉर्निंग की थी और माशाल्लाह से इनकी कोन रिमूव हो चुकी थी। वैसे तो उन्होंने सारी रात बहुत तंग किया था, अपने आप को लिक करना स्टार्ट कर देते थे, लेकिन रात गुजर ही गई और माशाल्लाह से यहाँ पे चिकन सूप पी रहे थे और बिल्कुल एकदम हेल्दी थे। बब्बू ने खैर इतना तंग नहीं किया था, लेकिन सुल्तान साहब ने बहुत ज़्यादा तंग किया था। पूरी रात कभी भी जाके वॉशरूम के सामने बैठ जाए, वहाँ से उठाना है, फिर बोलना शुरू कर दिए कि अब मेरी कोन उतार दो, मुझे लिक करना है। मैं कहती हूँ इसने इतना तंग किया, लेकिन बब्बू ने नहीं किया। बब्बू बहुत माशाल्लाह से पप्पू बच्चा निकला, इसने इतना में तंग नहीं किया, लेकिन सुल्तान साहब आए हाय इसने बहुत तंग किया। कल कोई वीडियो इस वजह से मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि कल लाइट में कोई इशू आ गया था, लाइट ख़राब हो गई थी, इस वजह से पूरा दिन ही लाइट नहीं थी, तो कोई भी वीडियो वगैरह मैंने नहीं बनाई है। तो मैंने सोचा आज आपको मैं अपने दोनों काकों की अपडेट दे देती हूँ। माशाल्लाह से अब बिल्कुल हेल्दी हैं और अब तो खैर होममेड फूड भी खा रहे। कल तक चिकन पे थे, यानी 2 दिन मैंने इनको चिकन सूप पे रखा है और आज जो है ये अपना होममेड खाना ही खा रहे। डॉक्टर से दोबारा हमने कोई भी एंटीबायोटिक, कोई पेन किलर का इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाया। वही जिस दिन ऑपरेट हुआ था उस दिन पेन किलर और एंटीबायोटिक मिक्स करके डॉक्टर ने लगाए थे, उसके बाद कोई इंजेक्शन नहीं लगवाए। इवन के दोबारा डॉक्टर को चेक भी नहीं हमें करवाना पड़ा। माशाल्लाह से ठीक हो गए, हेल्दी हो गए। अब मैंने आपको बब्बू और सुल्तान की अपडेट तो दे दी है, लेकिन अब मैं आपको एक और चीज़ भी बता देती हूँ कि मैंने बब्बू और सुल्तान की एक वीडियो टिकटॉक पे डाली थी, जिसमें इन दोनों को मैंने कौन पहनाई हुई थी। अब जाहिर सी बात है सबको पता चल गया था कि इनको हमने न्यूट्रल करवा दिया। अब जी कमेंट सेक्शन में वो लोग आके बातें कर रहे थे कि जी आपने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है, आपको न्यूट्रल नहीं करवाना चाहिए था, ये बहुत बड़ा गुनाह होता है। तो मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ। न्यूट्रल और स्प्रे करवाना तो चले गुनाह है, वो आपने कह दिया गुनाह, चले मान लेते कि गुनाह है। ये सही है कि आप लोग कैट से ब्रीड करवा के उनकी पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर देते हैं और फिर आपसे संभाले नहीं जाते और फिर आप लोग किसी भी ऐरे गैरे को उठा के दे देते हैं जिन्होंने कभी जानवर के आसपास से भी नहीं गुजरे होते, हम उनको उठा के दे देते। क्योंकि हमसे संभाली नहीं जा रही होती हैं। क्या ये चीज़ सही है? बाद में उनकी अच्छी केयर ना होना उनके ऊपर वो सबसे बड़ा जुल्म है, जो उनको 3 टाइम खाना ना मिले। कि ये सही है? और दूसरी बात ये कि कैट पेरेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट डिसीजन ही ये होता है जो हम उनकी न्यूट्री और स्प्रे करवा देते हैं। अब देखिए बब्बू सुल्तान है, हमने इनका ऑपरेट करवा दिया, अब ये कभी भी बच्चे नहीं देंगे और लाइफ टाइम यानी ज़िंदगी भर के लिए ये हमारे साथ रहेंगे, एक डिज़ीज़ फ्री लाइफ गुजारेंगे, अपने खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे। मतलब इनकी अब लाइफ पहले भी हेल्दी थी, अब माशाल्लाह से और हेल्दी हो गई है। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट ना किया करें कि गुनाह, ये कोई गुनाह नहीं है, बल्कि इस चीज़ में तो हमें सवाब मिल रहा है। तो कैट की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ख़ास तौर पे जो हमारे मेल्स कैट होते हैं उनको कैंसर और यूटीआई होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। और एक और चीज़ कि इनका लाइफ स्पैन इंक्रीज़ हो जाता है, यानी इनकी ज़िंदगी और बढ़ जाती है। वो तो खैर अल्लाह के हाथ में, लेकिन अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि हमारी कैट जब तक हम हैं हमारे साथ रहे। और न्यूटर और अगर स्प्रे आप अपनी कैट को करवा लेते हैं ना, तो यकीन माने आपकी कैट आपके साथ और ज़्यादा अटैच हो जाएगी और मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा से प्यार करना शुरू हो जाएगी। अब आप लोगों के सामने मोइज़ा मैडम हैं और मोइज़ा को स्प्रे हुए को 1 साल गुजर चुका है। माशाल्लाह से मोइज़ा इतनी ज़्यादा हेल्दी है और वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गई है। और जिन्होंने भी यानी कैट्स रखी है ना, या जिन्होंने कोई भी जानवर रखे, कोई भी डॉग रखे, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसके बारे में जानते हैं कि उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो आप लोग कमेंट्स में आके हमें मत समझाना शुरू कर दिया करें कि आपने इतना बड़ा जुल्म कर दिया, ये तो बहुत गुनाह होता है। हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है कि हमने इनको किस तरीके से ट्रीट करना है। अगर इसके बावजूद भी कुछ लोगों को लगता है कि जो न्यूट्रल और स्प्रे करवाना गुनाह है, तो हम गुनहगार ही सही हैं। ठीक है, हम ये गुनाह करके बहुत 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 खुश हैं, वी आर वेरी हैप्पी। और मैं कहती हूँ कि हमें पता है कि हम इस वक्त कितना खुश हैं बब्बू सुल्तान के लिए। इनफैक्ट हम तो अब नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट सैटरडे को हम ईज़ू का भी ऑपरेट करवाने का सोच रहे हैं, उसको भी हमने स्प्रे करवा देना है। अब आप देखिए लियो को न्यूट्रल करवाए हुए मेरे ख्याल में 5 से 6 माह हो चुके हैं।
लियो को हमने ऑपरेट उसका करवा दिया। अब उसे देखे हार्ट का इशू भी है, जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि वेट लूज़ कैट का बहुत ज़्यादा हो जाता है, कैट लेथार्जिक हो जाती है, लेकिन माशाल्लाह से उसका ऑपरेट करवाया हुआ है। वो एक इतने बड़े डिजीज़ होने के बावजूद भी वो माशाल्लाह सारा दिन एक्टिव होता है, खाता पीता है, उसे कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसको ऑपरेट करवाया हुआ है, उसको न्यूट्रल करवाया हुआ है। अगर हम शायद ना करवाते तब वो स्ट्रेस में आ जाता और शायद वो वीक भी हो जाता, लेकिन माशाल्लाह दिन ब दिन वो हेल्दी ही होता जा रहा है और उसे कोई मसला नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि न्यूट्रल और स्पे करवाने को एक समझदारी समझते हैं, और काफ़ी लोग बेनिफिट्स पूछ रहे थे। तो न्यूट्रल और स्पे के जो बेनिफिट्स हैं उस पर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, लॉन्ग वीडियो, तो आप सब जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो को हम यहीं पे कर देते हैं एंड होप सो कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।